ठीक है। तो अगर हमने SEO करनी है तो हमने ये जानना है कि गूगल किस तरीके से काम करता है। नाउअडेज गूगल जो है अपनी मोनोपोली बना के बैठा हुआ है और इतने सारे सर्च इंजन हैं और वही जो है टॉप पे क्यों है। सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि लोग गूगल क्यों यूज़ कर रहे हैं। इतना बड़ा रीज़न क्या है कि लोग जो है ये नहीं कहते कि यार सर्च कर लो, वो कहते हैं गूगल कर लो, रिसर्च कर लो, ब्राउज़र पे रिसर्च कर लो, वो कहते हैं गूगल कर लो। तो गूगल ने ऐसा क्या किया, सबसे पहली चीज़ कि वो मोनोपोली सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला सर्च इंजन बन गया। बहुत सारे थे ना, गूगल से पहले बहुत सारे सर्च इंजन थे, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो गूगल सर्च इंजन यूज़ होता है। लोगों को पता ही नहीं है कि सर्च इंजन होता क्या है। कितने सारे लोग हैं उनको ये नहीं पता सर्च इंजन क्या होता है, उनको सिर्फ पता है गूगल होता है, वहाँ पे जाके आप जो है अपनी क्यूरी सर्च कर सकते हो। ऐसा ही है। आप लोग यहाँ आए, आपको चला सर्च इंजन भी होता है। बहुत सारे लोगों को पता था, बहुत सारे लोगों को नहीं पता था। ठीक है। तो जब हमने गूगल पे अपनी रैंकिंग करनी है तो हमें गूगल के एल्गोरिथम समझने पड़ेंगे। एल्गोरिथम्स क्या होते हैं? एल्गोरिथम्स बनाए जाते हैं, SOPs बनाए जाते हैं कि अगर आपको अपनी वेबसाइट या वेब पेज रैंक करना है तो आपने इन एल्गोरिथम्स को फॉलो करना होगा। ठीक है। गूगल की मोनोपोली ये इसलिए अच्छी है, इसीलिए गूगल जो है नंबर 1 रैंक हुआ, क्योंकि गूगल ने क्या किया, गूगल ने क्योंकि आपको मैंने बताया वर्ल्ड वाइड वेब, इंटरनेट पे बहुत सारा डेटा अवेलेबल है। सही है। तो कितनी टीवीज में और बिलियन टीवीज के उसमें डेटा अवेलेबल है। तो गूगल क्या करता है, आपको वो कंटेंट ला के देता है जो आपको रिक्वायर्ड है और वो क्वालिटी कंटेंट ला के देता है। जब भी आप सर्च करते हो, जो भी आपकी रिलेटेड क्यूरी होती है, वो शॉपिंग से रिलेटेड हो, वो इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड हो, वो कमर्शियल कोई आपने एक्टिविटी करनी हो या कोई कोर्स करना हो या कोई आपने प्रोडक्ट परचेज करनी हो या कोई सर्विस लेनी हो, तो वो आपको आपसे रेलेवेंट चीज़ें लाके आपको देता है। तो वो किस वजह से होता है? वो सब इन एल्गोरिथम की वजह से होता है। उसने इसके इतने स्ट्रॉन्ग एल्गोरिथम्स हैं कि वो आपको वही क्यूरी देता है जो आपको रिक्वायर्ड होती है। ठीक है। तो वो एल्गोरिथम्स क्या हैं? अगर हम बात करें पैंडा की, ठीक है, फेब 2011 में ये एल्गोरिथम आया। ठीक है। The change aim to lower the rank of low quality sites or thin sites in particular content farms and return higher quality sites near the top of the search result। तो इस एल्गोरिथम ने क्या किया, जो जो वेबसाइट थी जो कि लो क्वालिटी वेबसाइट थी या तो उनका थिन साइट कंटेंट था, उनको क्या किया, उनको डी रैंक करना शुरू किया। सही है। उनको डी रैंक करना शुरू किया। क्यों? क्योंकि उनकी जो साइट थी उस पर लो क्वालिटी कंटेंट था। थिन साइट मतलब लो, मतलब किसी का कॉपी पेस्ट करके उसने अपनी वेबसाइट पे कंटेंट डाला हुआ है। सही है। तो उस पे बिहाफ पे क्या किया उसने, वो वाली वेबसाइट और वो वाले वेब पेजेस क्या करना शुरू किया, उनको डी रैंक करना शुरू किया इस एल्गोरिथम के मुताबिक। और किनको टॉप प्रायोरिटी देना शुरू करा? जिनके पास हाई क्वालिटी कंटेंट है, जिनका जो कंटेंट है वो कॉपी पेस्ट किया हुआ नहीं है, प्लेजरिज्म फ्री है। ठीक है। आप देखते हो बहुत सारे लोग वेबसाइट बना लेते हैं, किसी और का कंटेंट कॉपी करके अपनी वेबसाइट पे डाल लेते हैं। ठीक है। आपको जैसे मैंने पहले SEO में बात करा, गूगल काम कैसे करता है, गूगल का स्पाइडर या गूगल का क्रॉलर उस वेबसाइट को स्कैन करता है। सही है। और दे हैव अ डेटा, उसके पास ऑलरेडी डेटा है। अगर उसके पास उसको पता है कि यार प्रीवियसली भी यही डेटा था और इसने कहाँ से उठाया, उसके पास चल जाता लिंक। क्यों? बहुत बड़ा सिस्टम है ना, पूरे पूरे बॉट लगे हुए हैं। सही है। तो क्या करते हैं, जब वो देखते हैं कि यार ये वाली इन्फॉर्मेशन तो यहाँ पे है। जैसे अगर हम यूनिवर्सिटी में अपना जो बैचलर करते हैं, बैचलर के बनने के बाद MBA करते हैं, मास्टर्स करते हैं, MPhil करने जाते हैं, तो उसमें थीसिस होते हैं। थीसिस क्या होते हैं? रिसर्च पेपर होता है। अगर आप किसी का भी रिसर्च पेपर कॉपी करके बनाओगे तो उनके पास टूल्स हैं कुछ ऐसे। वो टूल क्या करते हैं, पकड़ लेते हैं, प्लेजरिज्म पकड़ लेते हैं कि आपने कॉपी किया है ये। ठीक है। लास्ट मैंने 2015 में रिसर्च करी भादराबाद चार मीनार की। वहाँ क्या क्या ब्रांड थे, क्या क्या बिजनेसेस थे, कौन से कस्टमर थे जो वहाँ से आगे परचेज करते थे। अब 2022 में जो रिसर्च करूँगा वो क्या होगी, अलग होगी। तो ये फ़ायदा होता है रिसर्च का।
और अगर मैं क्या करूँ, वही 2015 का डेटा 2022 में डाल दूँ, तो मेरा क्या फ़ायदा रिसर्च करने का। ठीक है, तो ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो पकड़ लेते हैं कि ये आपने कंटेंट यहाँ से उठाया, ये वाला कंटेंट आपने यहाँ से उठाया, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी वो सबमिट हुआ है। सही है, तो एल्गोरिथम भी इसी तरीके से काम करता है। वो क्या करता है, क्रॉल करता है, उसका स्पाइडर जो है वो वेबसाइट को, वेब पेजेस को स्कैन करता है, चेक करता है, क्वालिटी साइड है, अच्छा कंटेंट है, अपडेटेड कंटेंट है, इसको इंडेक्सिंग में करो और इंडेक्सिंग में इसको इस नंबर पे दिखाना। और जब वो स्क्रॉल करता है, स्कैन करता है, बोलता है नहीं अच्छा कंटेंट नहीं है, कॉपी पेस्ट किया हुआ है, क्वालिटी कंटेंट नहीं है, अप टू डेटेड नहीं है, उसको बी रैंक कर। सही है। काइंडली यार मोबाइल साइलेंट कर लें इससे पहले कि वो साइलेंट हो जाए। ठीक है, देन उसके बाद 2012 में पेंगुइन आया। ठीक है, द पेंगुइन पेनल्टी लार्जली फोकसेस ऑन आइडेंटिफाइंग पुअर क्वालिटी वेबसाइट बेस्ड ओपन बैकलिंक्स। तो बहुत सारे लोगों ने क्या करना शुरू किया, बैकलिंक्स बनाने शुरू किए, पुअर क्वालिटी के बैकलिंक्स। सही है, कुछ फेक बैकलिंक्स बनाना शुरू कर दिए। सही है, कुछ ऐसे बैकलिंक बचाने शुरू कर दिए जो कि उससे रेलेवेंट नहीं है। सर ये भी हार्मफुल थे ना? ये भी हार्मफुल थे। सर ये बैकलिंक्स क्या है? आपने लेक्चर नहीं देखा लास्ट वाला? आप आए नहीं थे ना आप? हाँ हाँ, उससे पहले आए थे। आपने वो लेक्चर देखा, प्रीवियस वीडियो डाली थी, आपको आपका आंसर मिलता ना। क्यों नहीं आए थे आप? सर गए हुए थे। जब गए हुए थे तो 1 घंटे हेडफोन लगा के देख भी लेते वीडियो। आप 10-10 मिनट करके। सही है, तो बेसिकली बैकलिंक्स वो होते हैं जिसमें आप जो है लिंक्स जो है वो ऐड करते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका अगर कोई टॉपिक है, आप किसी की वेबसाइट का या वेब पेज को आप टैग करना चाह रहे हो, तो वो बैकलिंक ऐड करता है। वो अपनी वेबसाइट पे भी और सोशल लिंक्स के थ्रू भी बैकलिंक मिल रहे होते हैं कि आप अपने सोशल मीडिया पे उस वेब पेज का लिंक डालते हो, चेक माय न्यू ब्लॉग पोस्ट, वहाँ से क्लिक करके आपको कहाँ आता है, वेबसाइट पे, आपकी वेबसाइट पे आता है। सर हाँ सर बैकलिंक लेने के भी 2 तरीके हैं ना? जी बताएं। जैसे अगर हमने अब क्या कहते हैं, सेकंड जो होता है वेबसाइट वाला होता है, उससे हमने वो परमिशन नहीं ली और उसके आर्टिकल का अपने ब्लॉग पोस्ट में बैकलिंक लगा दिया। एक तो ये तरीकाकार होता है। एक परमिशन पूरी लेनी पड़ती है कि यार अपने आर्टिकल में हमारा अपना लिंक लगा दो। बेसिकली परमिशन नहीं, उसको रिक्वेस्ट करनी पड़ती है रिक्वेस्ट करनी पड़ती है ना कि यार मुझे आप थोड़ा प्रमोट कर दो। प्रमोट उस बैकलिंक से क्या होता है, कुछ ऐसी वेबसाइट होती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। उन ट्रैफिक वेबसाइट को अगर आप रिक्वेस्ट करो कि यार मेरी वेबसाइट जो है इस टॉपिक पे है, फ्रीलांसिंग पे है या डिजिटल मार्केटिंग पे है या XYZ किसी पे भी है, तो आप काइंडली मुझे वो कर दें, बैकलिंक दे दें। अगर आपके रिलेशन अच्छे हैं तो वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी दे सकता है, और अगर आपके नहीं है रिलेशन अच्छे तो वो लोग चार्ज करते हैं। ठीक है, तो आप उसको बोलते हो यार क्या आप चार्ज करोगे अपनी वेबसाइट, अपने ब्लॉग पे मेरी वेब पेज को रैंक करने के लिए, मेरा बैकलिंक देने के लिए। तो वो एक आपको सर्टेन अमाउंट बताता है, तो वो आपको बैकलिंक दे देता है। ठीक है सर, ये पूरे प्रोसेस को भी GPO भी कहते हैं ना? हाँ सही है, तो बेसिकली पेंगुइन ने क्या किया, जितने भी ऐसे बैकलिंक्स है जो कि परमिशन नहीं लिए हुए थे, जो कि अच्छे नहीं थे, जो कि क्वालिटी नहीं थे, उसको क्या करना शुरू किया, उनको भी, उन वेबसाइट को भी, उन वेब पेजेस को भी डी रैंक करना शुरू किया। उसके बाद 2013 में ह्यूमिंगबर्ड आया। सही है, ह्यूमिंगबर्ड एल्गोरिथम फोकसेस ऑन अंडरस्टैंडिंग द एक्चुअल मीनिंग बिहाइंड अ सर्च क्वेरी rather than the separate terms within it। सही है, इसमें भी देखा कि यार मेन गेम जो लोग सर्च कर रहे हैं वो, और अंदर जो आप कंटेंट दिखा रहे हो वो क्या डिफरेंशिएट है। ठीक है, थंबनेल और सर वीडियो को कोई डिफरेंस नहीं। ठीक है, तो आप वही कंटेंट बता रहे हो, वही कंटेंट दिखा रहे हो, तो उसको भी उसने देखना शुरू किया। तो ऐसे ही ऑन डेली बेसिस गूगल भी खुद को क्या कर रहा है, अप टू डेट कर रहा है, अपनी सिक्योरिटी को क्या करता जा रहा है, स्ट्रॉन्ग करता जा रहा है। ठीक है, ताकि उसके यूजर जो है ऐसी कोई चीज फेस ना कर सके। अब जो है, पहले बहुत आसान था जीमेल को हैक करना, अब कोई करके दिखा दे। सही है,
तो क्या कर रहा है, प्रोटेक्शन भी करता जा रहा है साथ में अपने कस्टमर्स के लिए बेसिकली। अब जैसे आप डॉर्मन मॉल जाते हो या लकी वन जाते हो तो उन्होंने क्या किया होता है, वीकेंड पे क्या किया होता है, फैमिली अलाउ किया होता है। वही क्या है, ये फैमिली का डे एक सिक्योरिटी है ना, एक वो लगाया हुआ है, एक रूल लगाया हुआ है कि यार इस दिन कोई बॉयज अलाउ नहीं है, ठीक है। तो उस वीकेंड पे वो नहीं आ सकते, क्यों? क्योंकि वो फैमिली डे है, हर बंदा अपनी फैमिली के साथ जुम्मा हफ्ता इतवार छुट्टी होती है, सही है, बहुत सारे इदारों की, बहुत सारे कंपनीज की, तो वो क्या करें, अपनी फैमिली के साथ वहाँ पे घूम फिर सकें, ठीक है। तो उन्होंने एक रूल बनाया हुआ है। इसी तरीके से गूगल ने भी क्या किया, देखता गया, इम्प्रूव करता गया, देखता गया, इम्प्रूव करता गया, और गूगल जो है आज नंबर 1 सर्च इंजन है। ऐसे ही हमने भी क्या करना है, खुद को अप टू डेट करता रहना है, ठीक है। अगर मैं किसी भी उस पे हूँ, किसी भी पेशे में हूँ, किसी भी जॉब डिस्क्रिप्शन में हूँ, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, अगर मैं खुद को अप टू डेट कर रहा हूँ, आप भी क्या होते रहोगे, उस कंपनी में उस एम्प्लॉय से और अप टू डेट होते रहोगे। एक बंदा जो कि ग्राउंड लेवल से स्टार्ट करता है और सीईओ लेवल तक पहुंच जाता है, तो वो क्या कर रहा है खुद को, वो एक बंदा वहीं से स्टार्ट किया एज अ सेल्समैन, और सेल्समैन ही उसकी ज़िंदगी रिटायर हो गई और ख़त्म हो गया वो, ठीक है, उसकी जॉब ख़त्म हो गई। इसका मतलब क्या है, वो अप टू डेट नहीं कर रहा। ऐसे ही बहुत सारे सर्च इंजन उन्होंने क्या किया, खुद को अप टू डेट नहीं किया। गूगल ने खुद को अप टू डेट करता गया, चीज़ें जो है वो करता गया, अपने कस्टमर्स के लिए बेहतर से बेहतर उनको सर्विसेज डिलीवर करता है, क्योंकि कस्टमर इज किंग ना। कस्टमर को क्या दी उसने, सर्विसेज दी। अब गूगल पे लोगों का एतमाद क्यों हुआ, गूगल पे जो मैं सर्च करता हूँ वही आता है जो रेलिवेंट है। ऐसा नहीं कि गूगल मुझे ऐसी चीज़ें दिखा रहा होता है जो कि रेलिवेंट नहीं है, तभी आपने सर्च किया ना। कस्टमर गूगल को किसने गूगल बनाया, कस्टमर्स ने। एक एक्टर को एक्टर किसने बनाया, उसके देख ऑडियंस ने, ठीक है। प्रोड्यूसर ने तो बना दिया, लेकिन ऑडियंस ने उसको पसंद किया, ठीक है। पसंद करना मतलब मूवी जैसी भी है, जाके देख रहा है कि यार इस एक्टर की मूवी है, सही है। उसके बाद 2021 में गूगल ने, सही है, तो ये वो है ना पेंगुइन बैकलिंक्स, ये ऑफ पेज एसईओ में आता है, सही है, आप सबको पता है। और ये जो ये जो पेज एक्सपीरियंस 2021 में भी एक और अपडेट आई, इस पे गूगल ने क्या किया, पेज एक्सपीरियंस अपडेट किया। इज अ चेंज मेड टू गूगल सर्च इंजन इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द क्वालिटी, रेलेवेंस एंड ओवरऑल यूजर एक्सपीरियंस ऑफ इट्स सर्च रिजल्ट। उसने क्या किया, ये टेक्निकल एस्पेक्ट से अगर आप देखो कि उसने यूजर एक्सपीरियंस पे काम करना शुरू किया। यूजर एक्सपीरियंस कि उसकी वेबसाइट, उसका यूआई किस तरीके से अच्छा बना हुआ है, ठीक है। एक बंदा उस वेबसाइट पे जाके कितनी देर रुक रहा है, वो वेबसाइट हैंग तो नहीं, वो लोड तो नहीं ले रही ज़्यादा, सही है। उसके जो इनडायरेक्ट पेजेस हैं वो सही से कनेक्ट हुए हैं। मैं वेबसाइट पे जाता हूँ, पेज पे क्लिक करता हूँ, ओपन नहीं हो रहा, वो कह रहा है साइट नॉट फाउंड, 404 का एरर, सही है, 404 का एरर, सही है। तो अब कनेक्ट कर पा रहे हैं आप लोग, ये कौन सा जी होता है, ये कौन सा जी होता है, ठीक है। तो इस तरीके से गूगल ने अपनी अप टू डेट करी और यूज़र एक्सपीरियंस बेहतर बनाया। जितना अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस होगा उतने लोग वहाँ पे उस गूगल पे भी रुकेंगे, गूगल पे रुकने के बाद उस वेबसाइट पे रुकेंगे। अगर वेबसाइट अच्छी नहीं होगी लोग गूगल ही नहीं ओपन करेंगे, उसको वो चीज़ें नहीं मिल रही होंगी तो लोग गूगल पे कैसे रुकेंगे। मेन तो पर्पस यही है ना। आज जो वो है, एक फाइट है आपस में अदर सर्च इंजन की, सोशल मीडिया की। वो सोशल मीडिया चाह रहा है कि मेरे पास आके रुके ये मेरे फेसबुक से कहीं ना जाए बंदा। इसको मैं यहाँ गेम भी दे दूँ, इसको मैं यहाँ वीडियोस भी दिखा दूँ, इसको मैं यहाँ चिट चैट भी करा दूँ, इसको मैं यहाँ शॉपिंग भी करा दूँ। इंस्टाग्राम क्या कह रहा है, यहाँ से नहीं जाना। टिकटॉक क्या कह रहा है, बस मुझे स्क्रॉल करते रहो, मैं आपको आपकी मर्जी की चीज़ें दिखाता रहूँगा। यूट्यूब क्या कह रहा है कि ये बंदा ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पास रुके। अगर आप मॉल मार्ट जाओ, वो लोग भी यही चाहते हैं, हमारी दुकान पे आगे रश लगा रहे हैं। कौन सा दुकानदार जो नहीं चाहता कि रश ना लगे मेरी दुकान पे, ऐसा ही है ना। तो यही गेम है। अब तो दुकान पे रश कैसे लगेगा, जब आप कस्टमर से रिलेटेड प्रोडक्ट रखोगे।
अगर आपका क्लोथिंग की शॉप है आपकी, तो आप क्या करोगे, वो क्लोथिंग रखोगे, वो कपड़े रखोगे जो आजकल चल रहे हैं, सही है। अगर सीजन विंटर चल रहा है तो आप विंटर से रिलेटेड करोगे, लेकिन विंटर से रिलेटेड अगर आप कपड़े रखोगे लेकिन वो डिज़ाइन जो होगा वो अपडेटेड नहीं होगा, तो आपका दुकानदार आपके पास नहीं रुकेगा। आपकी दुकान इतनी अच्छी नहीं बनी हुई होगी, इतना अच्छा लुक नहीं दे रही होगी, इतनी अच्छी प्रॉपर लाइटिंग नहीं होगी, दुकानदार अंदर ही नहीं आएगा। अगर प्रॉपर जिस मॉल में आप बैठे हुए हो और जो जनरी आ रही है, जिसको जो यूज टू है एसी की, अगर आप उसको एसी प्रोवाइड नहीं कर रहे अपनी शॉप पे, तो वो नहीं रुकेगी, उसको गर्मी लगना शुरू हो जाएगी। ऑल्दो अगर आप किसी छोटी मार्केट में बैठे हो, उसको एसी की आदत नहीं है, आप वैसे ही वो आके आपसे शॉपिंग करेगा, लेकिन आप देखोगे कि उसको क्या रिक्वायर्ड है, उसको सेफ्टी चाहिए, उसको सिक्योरिटी चाहिए, बाकी वो शॉपिंग कर लेगी, सही है। तो बिल्कुल सेम अगर आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस करोगे ना फिजिकली, वही चीज़ें आपने डिजिटल भी इम्प्लीमेंट करनी है, कोई डिफरेंट नहीं है डिजिटल मार्केटिंग। अगर आप ऑब्जर्वर हो ना, अच्छे ऑब्जर्वर वो जो जाके दुकान में खड़ा हो जाए, देखे कि यार ये दुकान इसने बनाई किस तरीके से, इसके पास रश क्यों है। अगर किसी दुकान पर रश लगा हुआ है तो आप दूर से खड़े होकर देखो इस पर रश क्यों है, इसने बिलबोर्ड पे क्या लगाया हुआ है, इसने वो दुकान को किस तरीके से सजाया हुआ है, किस तरीके से उसने लोगों के चलने फिरने की जगह बनाई हुई है कि लोग इजीली आए और इजीली चले जाए। अब एक मेट्रो है, मेट्रो कैश एंड कैरी, वहाँ बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने पार्किंग भी दी हुई है और बिल्कुल बहुत बड़ी स्पेस है कि बंदा खुला डुल्ला होके आराम से शॉपिंग कर सकता है। अगर ये आप मेट्रो गए हो गुलशन वाले, सही है, तो बहुत अच्छा स्पेस है उधर, बाहर पार्किंग भी है। तो बहुत सारे जो चाहते हैं, जिनको लगता है कि मेरा टाइम वैल्यूएबल है, तो वो मेट्रो जाते हैं, उनको लाइन में लगना नहीं पड़ता, उनको आराम से उनकी जो गाड़ी है वो सेफ खड़ी हो जाती है पार्किंग में, सही है। इसीलिए कितने सारे अगर मार्ट हैं, उन्होंने क्या करना शुरू किया, वैलिड पार्किंग देना शुरू कर दी। क्यों? कस्टमर की एक एक्सपीरियंस अच्छा करने के लिए। एक कस्टमर मेरे मार्ट पे इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पार्किंग नहीं है, एक कस्टमर मेरी मॉल में इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पे फूड कोर्ट नहीं है, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं ना। तो सिंपल गेम यही है कि आपने अपनी दुकान को डिजिटल करना है या आपने अपनी सर्विसेज को डिजिटल करना है। तो कैसे करोगे? ऑब्जर्व करके। ऑब्जर्व कैसे करोगे कि आपने वेबसाइट सर्च करनी है। अगर आप एसईओ कर रहे थे तो एसईओ से पहले आप थोड़ी सी वेबसाइट सर्च कर ले रहे। जो आपका क्लोथिंग का ब्रांड था, आप जाके देखते जे डॉट ने कैसी वेबसाइट बनाई हुई है, आप जाके देखते सना सफीनाज ने कैसी वेबसाइट बनाई हुई है, आप जाके देखते कि और अदर ब्रांड गुल अहमद ने किस तरीके से वेबसाइट बनाई हुई है, मारिया बी ने किस तरीके से वेबसाइट बनाई हुई है। तभी मुझे आइडिया आएगा ना। तो मैं देखूंगा मेरे कंपेटिटर ने, मैं कंपेटिटर तो है ही नहीं मेरे, मैं तो बिल्कुल ज़ीरो हूँ ना, वो तो बहुत बड़े ब्रांड हैं। उससे छोटे जो ब्रांड हैं उन्होंने क्या किया हुआ है, क्योंकि अगला सिर्फ और सिर्फ आपकी वेबसाइट को देख के आपको जज कर रहा है कि ये कौन है। जैसे अगला आपके कपड़े देख के, आपकी बिहेवियर, आपकी कम्युनिकेशन देख के आपको जज कर लेता है, आप किस फैमिली के बैकग्राउंड से आ रहे हो, आप कहाँ से आ रहे हो। इसी तरीके से जो पर्सन है वो आपकी वेबसाइट देख के आपको जज कर लेगा कि आपकी वेबसाइट कैसी है। भले आपकी जितनी भी छोटी शॉप हो, लेकिन अगर आप बहुत अच्छे डिज़ाइनर हो, बहुत अच्छा आपको UI UX बनाना आता है, बहुत अच्छी वेबसाइट बनानी आती है, सही है, और उसको अच्छे से डिज़ाइन करना आता है, तो वो आपको जज करेगा कि यार आप कौन हो। क्योंकि आज डिजिटल एरा में यही हो रहा है कि लोग सूट बूट पहन के पीछे गाड़ी शो करा के बहुत सारी चीज़ें दिखा के हमें क्रेविंग करते हैं। ये देखो मैंने डिजिटल मार्केटिंग करके ये कर लिया। अगर आपको भी डिजिटल मार्केटिंग बनना है तो आप ये वाला कोर्स ज्वाइन करो, और अगर आप बिलीनियर हो, आप ट्रिलियनियर हो, आप इतने पैसे कमा रहे हो, आपको क्या ज़रूरत है कोर्सेज बेचने की 10,000 रुपये का या 5,000 रुपये का या 2,500 रुपये का। अगर आप 2,000 या 2,500 या $5,000 कमा रहे हो, $5,000 का मतलब है 12 लाख रुपये कमा रहे हो आप, तो आपको क्या ज़रूरत है 2,500 रुपये का कोर्स बेचने का। सही है। कुछ लोग जो हैं वो बेसिकली प्रॉपर कोर्सेज डिलीवर कर रहे हैं और वैल्यू भी दे रहे हैं, सही है। वो बता रहे हैं कि यार ऐसे $2,000 $2,500 नहीं बनेंगे आपके,
अगर 2000-2500 डॉलर बनना आसान होते तो पाकिस्तान हमारा अभी तरक्की की राह को छू रहा होता। यूनाइटेड स्टेट ऑफ पार्ट 2 बन चुका होता। सही है। तो हर चीज़ में मेहनत लगती है, एफर्ट लगती है, उस पर काम किया जाता है, उस पर एक्टिव प्रैक्टिस की जाती है, तब जाके वो हमें चीज़ें मिलती हैं। सही है। अगर हम भी अभी डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं तो हमें 6 महीने से समझने में लगेगा कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या। एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक क्या कहते हैं सप्लाई चेन मैनेजर 4-4 साल की डिग्री लेता है वो सर, 4 साल की डिग्री लेता है। डिग्री लेने के बाद फिर वो ऑन जॉब ट्रेनिंग करता है, इंटर्नशिप करता है वो 10,000 रुपये महीना, 15,000 रुपये महीना। सही है। 3 महीने, 6 महीने या साल, तब जाके उसकी एक अच्छी सैलरी लगती है, जो कि 35,000 या 40,000 लगती है स्टार्टिंग सैलरी, और 55,000 और 60,000 भी लगती है। ठीक है। और हम यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आज हम डिजिटल मार्केटिंग सीखेंगे और कल हम $500, उसका मतलब ये $1,20,000, $1,25,000 कमाना शुरू कर देंगे। $1,000 मीन्स कि आप 2.5 से 3 लाख रुपए कमाना शुरू कर दोगे आप। ये बहुत ज़्यादा ऐसी फील्ड है जो कि आपको इनरिच बना सकती है ऑन कम टाइम पे, क्योंकि आप जो है, मैंने आपसे लास्ट शेयर किया क्या कि अब हम जो जिस एरा में जी रहे हैं वहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है। अगर आप बहुत अच्छी सर्विसेज दे रहे हो, सही है, और आपका गोल यही है कि यार मैंने कस्टमर को वैल्यू देनी है, सही है, कोई कस्टमर, आप तो बेसिकली अपनी शॉप ऑन करके बैठे हो, मैं डिजिटल मार्केटर हूँ और मैं डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज दे रहा हूँ, ये मेरा पोर्टफोलियो है, मैंने इस कंपनी के लिए काम किया, मैंने इस कंपनी के लिए काम किया, इस कंपनी के लिए काम किया, और आप ब्रॉडर अपनी सर्विसेज को सेल कर रहे हो। सही है। आपने ग्लोबली अपनी सर्विसेज को स्केल कर रहे हो, आप बता रहे हो कि मैं कौन हूँ, मैं डिजिटल मार्केटर हूँ, मैं डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज दे रहा हूँ। तो फॉर एग्जांपल अल्लाह को आपकी कोई बात पसंद आती है और वो आपके पास यूएस का कोई क्लाइंट भेज देता है, यूएई का कोई क्लाइंट भेज देता है। सही है। उससे क्या होगा, आप जिस कंट्री में रह रहे हो उस कंट्री की जो करेंसी है और उस कंट्री की जो करेंसी जो आप अर्न करोगे, डिफ्रेंशिएट है। सही है। अगर कोई $100 भी कमा रहा है यूएस के, तो वो 30,000 रुपये कमा रहा है। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप अपने काम को शो कर रहे हो। कहाँ पे? सोशल मीडिया पे। आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल क्या कर रहे हो, पॉजिटिव इस्तेमाल कर रहे हो। आप अपने काम को मार्केट कर रहे हो जहाँ जहाँ आप हो। आप फेसबुक पे हो, आप इंस्टाग्राम पे हो, आप लिंक्डइन पे हो, आप ट्विटर पे हो, आप बता रहे हो, अपने बारे में भी बता रहे हो, और अपनी डेली जो आपकी जर्नी है उसके बारे में बता रहे हो। तो उससे क्या होगा, कभी भी कोई आ गया आपकी वेबसाइट पे, किसी को आपकी जर्नी पसंद आ गई, उसने आपकी प्रोफाइल ऑन करी, देखा हाँ यार ये बंदा अच्छा है, इसका पोर्टफोलियो बना हुआ है, इसकी चीज़ें बनी हुई हैं और ये बंदा एक्टिव भी है, बात करते हैं इससे, अस्सलाम वालेकुम, सलाम किया, वालेकुम सलाम हुआ, मुझे ये काम करवाना है, आपने उसको चीज़ें करके दी, आपने उसको ऑडिट करके दिया, और वहाँ से आप कस्टमर ग्रैब कर सकते हो। लेकिन क्या है, इसमें आपको टाइम लगेगा, इसको आपको डेली उठना पड़ेगा और डेली आपने प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, डेली आपको बताना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ। जहाँ आपने 1-2 दिन छोड़ा, बोला यार, और आप गए। तो ग्राफ इसीलिए काम करता है, जब आप जाते हो ना कोई काम करने, तो आप, क्योंकि जो हम अच्छा काम करते हैं ना उसमें हमें फ़ौरन से रिवॉर्ड नहीं मिलता, और जब हम कोई ऐसा काम करते हैं हमें फ़ौरन से रिवॉर्ड चाहिए। फॉर एग्जांपल, अब हम बोर हो रहे हैं, हमने मूवी देख ली, हमें फ़ौरन से रिवॉर्ड मिल गया। सही है। हमें भूख लग रही थी, हम फ़ौरन बाहर गए, फ्राइज़ खा लिए या जिंगर खा लिया, तो हमें फ़ौरन से क्या मिल गया, रिवॉर्ड मिल गया। और जो हमने आदत बनाई जिंगर खाने की और झूठ बोलने की और दूसरे काम करने की, वो क्या हुआ, वो आदत प्लस होती गई, इतनी पावरफुल हो गई कि मोटी हो गई हो, माइनस में हो रहा है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे उस मोटी आदत को थिन करना है, कम करना है। अब मैं चाह रहा हूँ कल ही हो जाए, नहीं होगी ना, तो उसको क्या करना पड़ेगा, डेली 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 कर करके आपको उसको, वो नज़र नहीं आएगी आपको, लेकिन आप जब आप 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने दोगे तो फिर आपको नज़र आना शुरू होगा। क्योंकि सिंपल एग्जांपल ऐसी हैं कि आप लोगों ने वो कराटो शराटो की अगर वो देखी हो मूवी, अक्षय कुमार की, और एक क्या नाम था उसका, टाइगर की, जो उसको बोलते हैं आप चटाई पर लेट जाओ, आप ये काम करो, रोटी पता नहीं रोटी बेलवाते हैं और दूसरे काम करवाते हैं। बोलता है यार ये क्या करवा रहे हैं, मैं यहाँ पे सीखने के लिए आया, मुझसे ये काम करवा रहे हैं।
ये मुझे बोल रहा है सफाई करो, लेकिन वही जब 3 महीने बाद जब वो अखाड़े में आता है तो वो जो एक्टिविटी उसने की थी वो उसको क्या कर रही होती है, सपोर्ट कर रही होती है। जिसको वो डी वैल्यू समझ रहा होता है, जिसको बेकार समझ रहा होता है, वो क्या उसकी स्ट्रेंथ बन चुकी होती है। बागी हाँ आपने देखी है ना, तो उसमें क्या होता है, तो सीख जाता फिर वो क्या बोल रहा होता है यार मुझे, सीनियर से हाँ मुझे सीनियर क्या को बुला लिया, मुझे समझ रहे हो। तो छोटी छोटी आदत जो है ना वो बड़ी आदत बनती है तब जब आप उसको डेली बेसिस पे करते रहते हो। सर जो गुरु कर लेता है और कोई कर नहीं पाता और यही कर लेता है आई गेस तो। सर देखो वही वाली बात है ना, इफ आई कैन डू इट यू कैन डू इट। अगर कोई भी चीज़ कोई बंदा कर रहा है या वो रेस में बहुत तेज भाग रहा है, आप भी भाग सकते हो। अगर वो 200 बना रहा है तो आप भी बना सकते हो। तो उसके लिए क्या है, एफर्ट है। विराट कोहली कैसे बना, वो डेली जो है वो प्रैक्टिस करता है। कहीं भी हो, किसी भी शहर में हो, वहाँ जिम जाएगा, एक्सरसाइज ज़रूर करेगा। रोनाल्डो इतना बड़ा नाम बन गया, सबसे ज़्यादा अर्निंग कर रहा है पर मिनट के हिसाब से, पर आवर के हिसाब से सबसे ज़्यादा अर्निंग करने वाला वो जो फुटबॉलर बन चुका है वो। पाकिस्तानी सर 1 सेकंड का 1400 रुपये ले रहा है। 1 सेकंड का सांस भी ले रहा है तो पैसे बन रहे हैं। 1 सेकंड का 1400 पाकिस्तानी का। सही है। अभी जैसे सऊदीया ने उसको हायर किया था हाँ अपने उसके लिए हाँ अल नसर के लिए, तो एक बहुत अच्छी ऑफर दी थी उसको। ठीक है, चाहता तो कंफर्ट जोन में जाता, वो प्रैक्टिस नहीं बोलता, अब तो ज़रूरत ही नहीं, मेरा नाम बन चुका है, बस जाना है और ग्राउंड में जाना है बस। सिर्फ ग्राउंड में जाने के ही वो अच्छे खासे, लेकिन उसने क्या किया, नहीं कितनी प्रैक्टिस करता होगा वो अपनी वो वाली जो उसने अचीवमेंट बनाई है उसके लिए। मैंने उसकी विराट कोहली की वो पढ़ी बायोग्राफी, लास्ट साल 2 साल पहले उसने परफॉर्म नहीं कर रहा था वो। ठीक है, सही है। तो अब बनाया किसने, लेजेंड हमने बनाया। अब जब उसको लेजेंड बना दिया, उसके ऊपर जिम्मेदारी आ गई। जब उसके ऊपर जिम्मेदारी आई तो वो परफॉर्म कर गया, फिर उसने मास्टर ब्लास्टर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। नहीं, जब जिम्मेदारी आई तो उस पर वो आ गया ना, एक डिप्रेशन एंजाइटी के, यार मेरा नाम लेजेंड आ गया। अब अगर मैंने थोड़ा सा भी अच्छा नहीं खेला तो उस ब्याह को जल्दी आउट होना शुरू हुआ। जो साल 2 साल विराट कोहली के लास्ट के अगर आप देखो जिसमें उसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, वो किस लिए, तो वो 19 से लेकर 21 तक किंग बाबर ने सर बेसिकली हमने नाम दिया ना उसको, अब उस नाम से उसने अपनी वो जोड़ ली। फिर उसको याद आया कि यार ये नाम मैंने थोड़ी रखा है, ये तो अवाम ने रखा है, मैं तो अपना गेम खेलूंगा। फिर दोबारा से आ गया वो, और फिर देखो कैसा खेल रहा है वो। फिर मैं यही बता रहा हूँ, फिर उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया ना सचिन तेंदुलकर का ओडीआई में 50 सेंचुरी। अपने आप को समझा ना, अपने आप को खुद से समझा, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। क्या आप सोचते हो कि मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ और दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है। अभी सर उसकी वजह से क्रिकेट ओलंपिक में आ गए। सही है, तो जितनी उसको वो मिली है, रिस्पेक्ट मिली है, और जितना उसको उसने अर्न किया है माशाल्लाह से, सही है, सिर्फ एफर्ट करने से। सही है, मैं एफर्ट की बात कर रहा हूँ, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो कोई भी हो, इससे हमारा कोई नहीं है। हमने बेसिकली देखनी है कि यार क्या एफर्ट कर रहा है वो। सही है। अब जिसने गूगल बनाया है वो मेरे लिए तो बहुत अच्छा इंसान है, ह्यूमन बीइंग में अगर देखो, मैं उसके उस तरफ नहीं जा रहा रिलीजियस वे में। अगर यहाँ पे हम अगर गूगल बनाते तो क्या कहते हैं, पहले पैसे दो फिर मिलेगा। ऐसा ही है ना, हमें पता चल जाता कि मेरे गूगल की बहुत टाइट वैल्यू हो गई, हम पैसे बढ़ा देते, बोलते यार 500 नहीं या 1500 रुपये लूँगा। अगर हम बनाते, आप गूगल पे जाओ, आप ईच एंड एवरीथिंग यूज़ कर सकते हो। आप अपने दीन से लेके, अपनी दुनिया से लेके, अपनी सेल्फ डेवलपमेंट से लेके सब कुछ यहाँ पे। यूट्यूब है जो यूनिवर्सिटी कहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट यूनिवर्सिटी है यूट्यूब को कहते हैं फ्री यूनिवर्सिटी। सही है, जहाँ पे आप सुई से लेके जहाज बनाने छोड़ने से लेके बाकी सारी चीज़ें, जहाज बनाना भी एक चैनल है वो बता रहा होगा कोई ना कोई, अगर आप सर्च करो तो सब कुछ। फिर सही है। तो ये हमने अभी समझा इस एल्गोरिथम को, और अगर हम इस एल्गोरिथम को देखते हुए इस पे काम करते हैं तो क्या होगा, हमारी जो वेबसाइट है वो रैंक कर सकती है। सही है, मैं बुक पढ़ रहा था, वो मुझे बता रहा था कि आप किसी भी सीढ़ी पे चढ़ रहे हो, पहले देख लो कि बिल्डिंग ठीक है, बिल्डिंग वही है जिस पे आप चढ़ना चाह रहे हो।
बहुत सारे लोग भाग रहे हैं। पूछा भाई क्यों भाग रहे हो? सब भाग रहे हैं। बोला फर्स्ट आते हो? बोला फर्स्ट आते हो? कहता नहीं। बोला सेकंड? कहता नहीं। थर्ड? फिर क्यों भाग रहे हो? तो वही कौन सी बटन बजाते हैं पढ़ लेंगे क्या? Atomic Habits। हां क्योंकि सब भाग रहे हैं। मुझसे मैंने पढ़ी आज हम सब क्या है? और हम पे सबसे ज्यादा आज के दौर में ना प्रेशर बहुत ज्यादा है। प्रेशर क्या? सोसाइटी को दिखाने का प्रेशर। पुप्पी का लड़का तो कनाडा चला गया और आप अभी यहीं कराची में बैठ के वही होंडा 70 चला रहे हो। जलते हैं। हाँ, वो चाचा जो है मेरे, वो तो जर्मनी में अपनी फैमिली के साथ सेटल हैं, सेल्फियाँ डाल रहे हैं वो। लेकिन आप क्या कर रहे हो? हम लोग अभी सब जी रहे हैं प्रेशर में। प्रेशर किसका? पप्पो ने आगे पूछ लिया, हाँ भाई आपका बेटा क्या कर रहा है? वो देखो रिजवाना का बेटा वहाँ पे जॉब कर रहा है एंग्रो में। शबाना का बेटा यूनिलीवर में लग गया है। और बेटा क्या कर रहे हो आजकल? कोई दोस्त आया हुआ यार, वो जा रहा हूँ, अब्बा ने ना प्लॉट लिया है, जरा वो बनवा रहा हूँ। और ये अपनी छत अभी तक बनी नहीं है। सर मेन गेम पता है क्या? यही गेम है कि हम लोग प्रेशर में जी रहे हैं। प्रेशर क्या? कि बराबर वाले को किसी तरीके से मैंने इम्प्रेस करना है, अपना पता ही नहीं है। अगला मेरे बारे में सोचो भाई, इसके पास बड़ा पैसा है यार, इसके पास गाड़ी है। हम लोग प्रेशर में जी रहे हैं। सोशल मीडिया जब से आया ना, अगले की गाड़ी देखते हैं, पता नहीं उसकी है नहीं है, वो पीछे खड़ा होगा, पिक्चर खिंचवा ली उसने। सही है यार, एल्गोरिथम क्लियर है? सही है। 2011 में आया था पहले एल्गोरिथम। हाँ, गूगल के एल्गोरिथम नहीं एल्गोरिथम थे, लेकिन फिर उस पर काम स्ट्रिक्टली करना शुरू किया ना, उसको मजीद इम्प्रूव करना शुरू किया तो नाम क्या हर साल नहीं आता, बेसिकली इम्प्रूव करता रहता है ना। पहले तो वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम काम कर रही है, वो देख रही है लोगों को क्या पसंद आ रहा है, लोगों को क्या बुरा लग रहा है। सही है। हर कंपनी में एक R&D डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली हमारी बड़ी बड़ी कंपनी में होता है, लोकल कंपनी बोलती है पैसे ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो वो क्या कर रही होती हैं? रिसर्च कर रही होती हैं। क्या रिसर्च कर रही होती हैं कि अगर गूगल पे 1 करोड़ लोग आए, क्योंकि 8.5 बिलियन लोग डेली आते हैं गूगल पे, 5 बिलियन वर्ल्ड्स पॉपुलेशन से ज़्यादा मार्केटिंग लिए सारी दुनिया आती है। लाजमी है क्या? क्या मार्केटिंग लिए एसईओ करना लाजमी है क्या? पार्ट है ना उसका। 8.5 बिलियन सर्चेज होती हैं डेली की, पर डे। पूरी दुनिया सर्च कर लेती है और 5 बिलियन होता है। सर एक सवाल था। जी सर। कुछ भी हम सर्च करते हैं, ऊपर अबाउट में ना कुछ डिजिट्स लिखे हुए आते हैं कि आपने इतने मिनट पहले ये सर्च किया, इसका क्या मतलब होता है? हिस्ट्री है। नहीं सही सर ये अबाउट में क्या लिखा है? कहाँ पे? देखिए नहीं देखिए, हम कोई चीज सर्च करते हैं About. तो उसके काफी सारे डिजिट नीचे लिखे हुए आते हैं। जैसे मैंने भी सर्च किया, कहाँ आ रहे? बोल रहे ना उर्दू के ऊपर 5 points। ये बता रहे हैं ना, 5.46 लाख रिजल्ट हैं। इसके रिसर्च आए हुए हैं 0.027 सेकंड में। बेसिकली इसको सर्च किया हुआ है ना लोगों ने, ये बता रहा है ये। यानी कि सर ये कीवर्ड कितना ट्रेंडिंग में? ये वाला कीवर्ड नहीं, ये चीज़ जो हमने सर्च किया है, इसको लोगों ने इतना सर्च किया हुआ है, ठीक है। तो 8.5 बिलियन सर्चेज लोग करते हैं डेली। तो आपके लिए कितनी अपॉर्चुनिटी है, अगर आप अपनी वेबसाइट बना लेते हो, अपनी डिजिटल दुकान बना लेते हो, आप भी इन लोगों में आ सकते हो। या तो आप बनते हो कंज्यूमर, या तो आप बनते हो प्रोड्यूसर। अपना कंटेंट अगर डालते हो तो आप भी इन सर्च की फहरिस्त में आ सकते हो। सर एक सवाल था इससे।
इसके हटके नहीं जाइए यार। सर है तो रिलेटेड। सर हम लोग जो है अपना प्रोफाइल ऑप्टिमाइज कर रहे थे, लेकिन जो है बैनर मोबाइल व्यू नहीं आ रहा है। क्या नहीं आ रहा? मोबाइल व्यू नहीं आ रहा, तो उसको पहले कैसे कर लें? पहले उस बैनर को डालो, फिर मोबाइल पे देखो कि क्या वजह आ रही है। आपका टेक्स्ट जो है इस तरफ आ रहा है, तो फिर दोबारा से उसको एडिट करो। सही आ रहा है लेकिन बड़ा आ रहा है। इसके लिए जब उसको कवर फोटो पे जाना उसको मोबाइल व्यू करते हैं, फेसबुक मार्केटिंग करेंगे ना, बताता हूँ। सही है, हमने दोबारा से वो देखो ना वीडियो, ये देखी थी वो वाली जो मैंने बताया था, फाइल ऑप्टिमाइजेशन। फाइल ऑप्टिमाइजेशन बताया था, फेसबुक इंस्टाग्राम मार्केटिंग कर देखी दोबारा से देखी। इंस्टाग्राम से खाओगे ना सर वो वीडियो नहीं बनाया था आपने। सर प्लीज, सही है। तो आपने गूगल एड्स पे जाना है, या गूगल कीवर्ड प्लानर लिख दोगे तब भी आ जाएगा वो। सही है, गूगल एड्स जाओगे, बेसिकली गूगल एड्स का ही हिस्सा है गूगल कीवर्ड प्लानर, ठीक है। उसका टूल है गूगल एड्स का। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ साइन इन करना है, या स्टार्ट नाउ करोगे तो आपकी एक तरह से प्रोफाइल बन जाएगी। अगर आपकी जीमेल है, आपने सबने जीमेल बना ली अपनी, सबने हैं, ठीक है। आपने जब जीमेल बनाओगे ना, तो यहाँ पे मेरा तो डायरेक्ट ओपन हो गया क्योंकि मेरा अकाउंट बना हुआ था। जब आप नया अकाउंट बनाओगे ना, सर अपना पर्सनल जीमेल हो तो चलेगा। पर्सनल जीमेल मैं इसलिए कह रहा हूँ ना कि आप यहाँ पे काम करने के लिए अगर जीमेल लॉगिन करोगे तो एक एक्स्ट्रा जीमेल बना लो। सही है। सही है, तो जब आप करोगे ना, तो उसमें सिर्फ आपने क्या करना है, स्किप करना होगा। और जब भी लॉगिन करोगे आप तो मुझे बताना, तो हम उसको देख लेंगे, ठीक है। उसके टूलों में से एक टूल है कीवर्ड प्लानर, ठीक है। वो आपको यहाँ मिलेगा, ये टूल में जाओगे ना, यहाँ पे सारे इसके टूल्स हैं। यहाँ पे आपको मिलेगा इसका कीवर्ड प्लानर। ये कीवर्ड प्लानर क्या करता है, ये फ्री में आपको वॉल्यूम, सीपीसी और सर्च रिजल्ट देता है, ठीक है। सही है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स। अच्छा सर, पहले ये ग्राफ भी देता था, अब ग्राफ नहीं दे रहा। ग्राफ फिर आगे देता है ना, अगर आप गूगल सर्च कंसोल में देखते हो या उसमें देखते हो दूसरी चीज़ों में, ठीक है। ये सीपीसी कल पढ़ा है। इसके लिए हमने सिर्फ कीवर्ड रिसर्च देखा था किस तरीके से जो है कीबोर्ड वॉल्यूम सीपीसी शीट में आपने बोला कि ब्रांड का अपना थीम वर्ड लिखने में। मेन सर ये क्या कह रहे हो, वो जो अपने इसके इसके नीचे जो एक और ऑप्शन दे रहा है HTTPS, वो बेसिकली वेबसाइट अगर आप किसी की डालना चाहो, उसके कीवर्ड निकालना चाहो तो वो बताते हैं। आप ये सबसे अच्छी बता दे, ब्रेक के ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद सर क्या देखें, लेकिन ये स्टार्ट होगी 11:35 से पूरा एक
डाटा 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 क्या कर रहे हो? वो डाटा सर आपने बताया था साइन अप करने का, कैसे साइन अप करना है? गूगल एड्स पे साइन अप करना है। गूगल एड्स पे। हाँ ठीक है, और यहाँ पे अपना जो है वो कीवर्ड सर्च करना है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ठीक है, मैं यहाँ पे गेट रिजल्ट कर सकता हूँ, और दूसरा काम मैं ये कर सकता हूँ कि अगर कोई साइट रिलेटेड साइट है जिस पे से आप कीवर्ड निकालना चाह रहे हो, तो वो भी यहाँ पे डाल सकते हो, और वो बता सकता है कि आपने इस साइट पे ये वाले कीवर्ड यूज़ हुए हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ठीक है, और मैंने गेट रिजल्ट किया। ये बहुत स्मॉल दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है स्मॉल? गूगल एड्स में उसके टूल में जाके ना कीवर्ड ये स्क्रीन यार उस पर ना स्क्रीन छोटी आ रही है, तो ये दूसरा बोला मैंने। मेरा भी ओपन ही करे हुए क्या हुआ भाई? हजरत की क्लास देख रहे हैं, कौन से सही है यार, ये देख रहे हो आप लोग? हेलो सर ये इसमें पर्सनल यूज भी दे रहा है और ये भी दे रहा है, बिजनेस के लिए भी दे रहा है, किसको बनाना? पर्सनल जीमेल लॉगिन कर लिया आपने? नहीं बना रहा हूँ। अभी रुक जाओ ना, ये पहले ये तो देख लो।
यार वहां से वो लैपटॉप को चार्जर भी निकाल लेना जरा। सही है, देख रहे हो यहाँ पे मैंने सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो ये मुझे बता रहा है 10,000 से लेके 1 लाख सर्चेज है इसकी, ठीक है। और इसके कंपटीशन बता रहा है मीडियम है, हाई मीडियम लो। इन स्टार्टिंग में जब भी हम अपनी वेबसाइट की एसईओ करेंगे तो हम लो कंपटीशन वाला कीवर्ड लेंगे। मुर्तजा बेटा नीचे लगा ना, आ जाओ। सही है। और उसके साथ ये बता रहा है कि इस कीवर्ड का जो प्राइस है वो 22 रुपए से लेके 153 रुपीज है, जो कि सीपीसी कॉस्ट है, ठीक है। अब डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेट बता रहा है हमें कीवर्ड, सही है। उसके 100 से लेके 1000 सर्चेज है, जो ये हमें बता रहा है एवरेज मंथली सर्चेज। देख रहे हो, नजर आ रहा है स्क्रीन पे। साथ में कंपटीशन बता रहा है लो है, और हमें बता रहा है कि इस कीवर्ड का जो सीपीसी है, नजर आ रहा है मुझे सामने। खत्म कर दूं। सही है। तो आप ये देख रहे हो यहाँ पे मुझे वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन 100 से लेके 1000 आपके सर्चेज हैं, और आपका जो कंपटीशन है वो मीडियम है, और जो इसका सीपीसी है वो 63 रुपीज़ से लेके 188 रुपीज़ तक चल रहा है। बेसिकली जब भी आप पेड ऐड चलाते हो, गूगल ऐड चलाते हो, तो उसमें बिडिंग होती है, सही है। आप गूगल को बताते हो कि मैं इस कीवर्ड को क्लिक करने के 60 रुपये दूंगा, या इस ऐड पे क्लिक करने के 80 रुपये दूंगा, या इस ऐड पे क्लिक करने के इस कीवर्ड पे, सही है। ये कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन। अगर आपको जल्दी और फास्ट सर वो चाहिए कि यार आप अपना कोई वो बनाओ, वेबसाइट बनाओ, और उस पर आप चाह रहे हो कि ऊपर टॉप पे आ जाओ, तो आप ऐड चलाते हो। ऑल दो वरना तो आप क्या करते हो, आप ऑर्गेनिकली एसईओ करते हो विदाउट, हाँ क्या बेसिकली पीपीसी कहलाता है। उस पीपीसी का जो है ना, ये कीवर्ड का वो प्राइस निकलता है 27 रुपये से लेके 188 रुपीज़। अब इसके बीच में आप जो है ना एक बिड करते हो गूगल को कि मैं इतने रुपए दूंगा एक क्लिक के, और भी बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं। तो जब हम गूगल ऐड पढ़ेंगे तो उसकी मेजरमेंट बताएंगे किस तरीके से ऐड क्वालिटी और सीपीसी मल्टीप्लाई करके जो है कॉस्ट निकलती है, और उस बिहाफ पे वो बिडिंग जीतता है, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग डिग्री, डिजिटल मार्केटिंग गूगल डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, लर्न डिजिटल विद गूगल, गूगल डिजिटल मार्केटिंग, गूगल डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेशन, मास्टर इन डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। फंडामेंटल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, ये लोग सर्च करते हैं, ठीक है। ये कैसा 3 मंथ चेंज, क्या कह रहे हो? 3 मंथ में चेंज होता है, 3 मंथ में चेंज होता है 3 मंथ चेंज। बेसिकली वो दिया हुआ ना, ये एक एक्सेल की, देखो ये एक्सेल की शीट है प्रॉपर, तो उसने वो ग्राफ दिया हुआ है। वो हमने सिर्फ अभी 1 मंथ सर्च किया है कि जनवरी दिसंबर, सही है। अगर मैं चाहूँ तो लास्ट मंथ का सर्च कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो लास्ट 12 मंथ का 24 मंथ का सर्च कर सकता हूँ, और मैं चाहूँ तो ऑल अवेलेबल कर सकता हूँ, और मैं चाहूँ तो कस्टम पे भी जा सकता हूँ। कस्टम करके मैं यहाँ पे अपनी मर्जी का ईयर डाल सकता हूँ, जनवरी 2010 से लेके एंटर जनवरी 2020 और लेटर। ये कह रहा है 2020 से लेके आप सर्च कर सकते हो 2023 तक। तो मैं यहाँ 3 साल का डेटा सर्च कर रहा हूँ, सही है। फिल्टर लगा बेटा, यहाँ देख लो 2 मिनट यार, और 5 मिनट और है, सही है। यस सर। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, अपना फिल्टर लगा के 3 साल की रिसर्च कर सकता हूँ, ठीक है। 2020 से लेकर 2023 कर सकता हूँ, और मैं चाह रहा हूँ लास्ट मंथ का देखूँ, जब मैं चाह रहा हूँ लास्ट 3 मंथ का देखूँ, तो अभी कौन सा महीना चल रहा है, मैं अगर करूँ नवंबर कर दूँ, अगर मैं जनवरी 31 तारीख, नवंबर 2023 से लेके मैं कर दूँ जनवरी 2024 इंटर दिसंबर 2023 और एंटर,
कह रहा है सिर्फ मैं दिसंबर तक बताऊंगा। जनवरी कंप्लीट नहीं हुई। जनवरी अभी कंप्लीट नहीं हुई। ठीक है, मैं नवंबर और दिसंबर का डाटा निकालना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे पास कीवर्ड कौन से आ गए? 1162 कीवर्ड आइडियाज आ गए जो कि अवेलेबल हुए। ठीक है, अवेलेबल हाँ। भी है। अब अगर यहाँ पे मुझे ब्रॉडन और कीवर्ड सर्च कर रहा है, अगर मैं इनको भी ऐड कर लूँगा, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, सही है, और मल्टीपल मैं कोर्स कर सकता हूँ, मार्केटिंग फंडामेंटल्स, SEO कोर्स। ठीक है, ये कीवर्ड ऐड करके मैं यहाँ से मज़ीद रिसर्च कर सकता हूँ। तो मुझे और यहाँ पे दिखा रहा है मार्केटिंग फंडामेंटल सर्च होता है, SEO कोर्स सर्च होता है। ये भी अच्छा कीवर्ड है कि 1000 से लेके 10,000 तक इसके वॉल्यूम है और जो है कंपटीशन भी लो है, तो इस कीवर्ड को हम यूज़ कर सकते हैं। 11 रुपये से लेके 72 रुपये तक इसका PPC चल रहा है। कंपटीशन लो है या इसका क्या होगा, इससे क्या होगा? लो, मीडियम, हाई में ये बताता है कि इस कीवर्ड की कंपटीशन बहुत है, बहुत सारे लोगों ने इसको यूज़ किया हुआ है, बहुत मुश्किल होगा आपको खुद को उस कीवर्ड पे रैंक करना। ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने इसको यूज़ किया हुआ और वो ऑलरेडी लो को पकड़ना चाहिए। हम बेसिकली इनिशियल है ना, हमारी अभी नई वेबसाइट बनी है, सही है, नई वेबसाइट बनी है, गूगल को पता चलेगा, नया पेज बन रहा है, तो उसके लिए हमने कहाँ जाना है? लो पे जाना है। लो से ये होगा कि हमारी उन लो कीवर्ड पे रैंक कर रही हो। कोई सर्च कर रहा होगा मार्केटिंग फंडामेंटल या डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, तो हमारी वेबसाइट उस सूरत में रैंक हो सकती है। अगर हम चले जाएंगे डिजिटल मार्केटिंग पर रैंक कराना, तो बहुत मुश्किल है अपनी वेबसाइट को डिजिटल मार्केटिंग पर रैंक कराना, क्योंकि वो ब्रॉड वर्ड है। डिजिटल मार्केटिंग SEO कोर्स विद सर मुइज, ये कीवर्ड है, सही है। तो आप इसको, ये बेसिकली इसकी कंपटीशन नहीं होगी। इनिशियली स्टार्टिंग में, तो जब आपकी वेबसाइट बड़ी होती जाए, डोमेन अथॉरिटी बढ़ती जाए, ठीक है, फिर ऐसे कीवर्ड यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे फिल्टर्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हो रिलेटेड टू योर क्यूरी। एक्सक्लूड अडल्ट आइडियाज़, एक्सक्लूड कीवर्ड इन माय प्लान, सही है। आप यहाँ से वो कीवर्ड हटा भी सकते हो जो जिसका आपको नहीं चाहिए, सही है। टॉप ऑफ पेज बिट, लो रेंज के निकाल के दो, हाई रेंज के निकाल के दो, ठीक है। कंपटीशन जो है वो लो होने चाहिए, वो कीवर्ड निकाल के दो मुझे, ठीक है। तो आप अपनी मर्ज़ी से इसको गूगल कीवर्ड को, प्लानर को आप कस्टमाइज़ कर सकते हो और उस बिहाफ पे आप जो है वो, अब मैं अगर लो कर रहा हूँ ना, तो यहाँ मुझे सिर्फ लो कीवर्ड नज़र आएंगे, ठीक है। तो कंपटीशन क्या आ गई? लो। अब सारे मुझे लो कंपटीशन वाले कीवर्ड नज़र आ रहे हैं। सर ये टॉप ऑफ पेज बिट आई रैंक, ये मैप है ना, ये देख रहे हो मैप आ रहा है, यहाँ लैंग्वेज आ रही है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से चेंज करना चाहूँ पाकिस्तान की जगह, सही है। सर ऑल वाइड क्या? ऑल वाइड इस्लामाबाद। इस्लामाबाद तो भाई पाकिस्तान की क्या हुआ भाई, क्या हुआ? सर बोल रहा इस्लामाबाद चलने करो। सही है, इस्लामाबाद आ गया, लाहौर आ गया। इस पे मैंने क्या किया? रिसर्च कर लिया। कश्मीर हमारा नहीं है। क्यों? फिर किसका? पूरा नक्शे में दिखा रहे। टैट भी जल्दी आगे वो पता भी नहीं लगेगा। टैट भी जल्दी अभी काट हाँ भाई बोटियां बनाए। बेटा जैद है, बेटा अपना काम करो, उससे पहले कि आपकी यही बोटी बन जाए। आपके दोस्त मरे ही हैं ना वापस।
इस्लामाबाद जल्दी लगा दें जल्दी। सही है, यहाँ तक इसको अभी वाइंड अप करते हैं। और इसको भी ये समझेंगे, गूगल कीवर्ड प्लानर भी पूरी एक साइंस है, ठीक है। अगर इसको आप समझ लेते हो, अपनी तरीके से इसको डिज़ाइन करके सर्च करते हो, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्या मिलता है, कीवर्ड मिलते हैं। और यहाँ से आप क्या कर सकते हो, ये एक्सेल शीट डाउनलोड कर सकते हो। देख रहे हो डाउनलोड का बटन, सही है। यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, CSV फाइल और गूगल शीट। मुझे CSV फाइल करूँगा तो मेरे पास एक्सेल में डाउनलोड हो जाएगा, और अगर मैं गूगल शीट करता हूँ तो मेरे वो जो मैंने गूगल शीट हमने उस पर डाउनलोड हो जाएगा। मैं इसको CSV में तो डाउनलोड है क्या कर रहे हो, गूगल सही है। अब यहाँ से अपनी मर्जी से आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, उस कीवर्ड का शीट का नाम रख सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कीवर्ड्स, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये मेरे जीमेल पे सेव हो जाएगी शीट। तो मैं चाहूँ तो अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करना, तो वो CSV में डाउनलोड कर लूँगा।